बच्चों आज पढ़ेंगे जंतु प्रजनन। प्रजनन को कहते हैं रिप्रोडक्शन। समस्त जीव, चाहे पादप हो चाहे जंतु जीव, है ना, समस्त जीव जो है प्रजनन करता है। तो प्रजनन है क्या चीज? प्रत्येक जीव अपनी ही जाति में दो जीवों के बीच में आपस में प्रजनन करता है। अपने जाति और वंश को बना रखने के लिए जीव प्रजनन करता है। ठीक है, तो प्रजनन की अगर परिभाषा बताया जाए तो प्रत्येक जीवों के अंदर अपनी जाति व वंश के अंदर हर जीव जो है अपनी जाति और वंश में ही दो जीव आपस में प्रजनन करते हैं और अपने वंश को बढ़ाते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। प्रजनन की कई विधियां होती है। पौधों में अलग प्रकार से प्रजनन होता है, जंतुओं में अलग प्रकार प्रजनन होता है। क्योंकि हम आज यहाँ पर जंतु प्रजनन का अध्ययन करेंगे, इसलिए यहाँ पर जंतुओं में होने वाले प्रजनन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रजनन या रिप्रोडक्शन के समय कुछ लक्षण होता है, कुछ अनिवार्य लक्षण होती है, जिसमें जो प्रमुख लक्षण होता है जीवों के अंदर प्रजनन के समय आरएनए प्रोटीन का निर्माण होता है। डीएनए का द्विगुणन होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर में कोशिकाएं बहुत जल्दी बढ़ती हैं, डिवाइड होता है, कोशिकाओं में जो है विभाजन होती है, युग्मकों का निर्माण होता है, इसको गैमेट्स कहते हैं। अलग अलग जीवों में गैमेट्स का निर्माण होता है। ये जो युग्मक होते हैं ये अलग अलग जीवों पर बनते हैं। जैसे कि मेल है तो मेल गैमेट्स, फीमेल है तो फीमेल गैमेट्स। तो जनकों के अंदर में युग्मक का निर्माण होता है और निषेचन के पश्चात, फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो है ये जो है जायगोट बनता है और जायगोट का बाद में विकास होता है, इसको हम बाद में भ्रूण विकास कहते हैं। ये कुछ अनिवार्य लक्षण है प्रजनन की। अब देखते हैं प्रजनन के प्रकार, खासकर जीवों में होने वाले प्रजनन के प्रकार। कितने प्रकार से प्रजनन होता है? जैसा कि आपको मालूम है कि जीवों में जो है प्रजनन की दो विधि होती है। एक को बोलते हैं लैंगिक प्रजनन, और दूसरे को बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसको कहते हैं असेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन की मुख्यतः दो ही विधि होती है, एक तो लैंगिक प्रजनन, दूसरा है अलैंगिक प्रजनन। हम दोनों को जो है अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, जीवों में होने वाले अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होता है, इसका अध्ययन करेंगे। अलैंगिक प्रजनन की ऐसी विधि है जिसमें दो विभिन्न प्रकार के गैमेट्स का मिलना अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, दो अलग अलग प्रकार के युग्मकों का मिलना अनिवार्य नहीं होता है। एक ही जीव से अपने ही समान जो है एक दूसरा जीव की निर्माण होता है।
इस प्रकार के प्रजनन में जीव जो है अपने समान संतति को जन्म देता है। एक ही युग्मक से संतति बनता है। इसको कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। इसमें जो संतति बनता है, जो नया संतति बनता है, वो ठीक अपने जनकों के समान होता है, अपने पेरेंट के समान होता है। इसकी भी कई विधियां होती हैं, खासकर निम्न वर्गीय जो जीव होते हैं उन्हीं में जिस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। अब अलैंगिक प्रजनन किन किन प्रकार से होता है ये देखते हैं। के प्रकार, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। सबसे पहले देखिए नंबर 1, विखंडन। विखंडन इसको फ्यूजन कहते हैं। जीवों में होने वाले एकदम सामान्य विधि है, प्रजनन की एकदम सामान्य विधि है विखंडन, जिसमें कोशिकाएं बढ़ती हैं। कोशिका जो होता है समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाएं कई भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग जो होता है एक नए जीव को जन्म देता है। इस प्रकार की जो विधि होती है बिल्कुल सामान्य होती है और कुछ सामान्य वर्ग के जीवों में पाया जाता है। बिल्कुल जो लोअर जो जीव होते हैं उन्हीं जीवों में इस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। अगर कोशिका ये सेल है 20 से बढ़ गई, एक कोशिका 2 भागों में बढ़ गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं द्विविखंडन। ठीक है, 3 भागों में बढ़ जाती है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं त्रिविखंडन। तो प्रत्येक भाग एक नए जीव को जो है जन्म देता है। 4 में बटेगा तो चतुर्थ विखंडन, और कोशिका जो है कई भागों में बढ़ जाता है। कोशिकाएं जो है अगर कई भागों में बढ़ जाता है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं बहुविखंडन, मल्टीफ्यूजन। तो इस प्रकार के विखंडन जो है जीवों में प्रजनन होता है। ठीक है, दूसरे प्रकार का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है आपका कलिकायन। इसको बोलते हैं बडिंग। ये भी एक सामान्य विधि है प्रजनन की। कुछ साइकान जो आपका फाइलम पोरीफेरम आता है, साइकन स्पंज जीव, साइकन्स में, हाइड्रा में, कुछ क्रीमियों में और कुछ ट्यूनिकेट्स में इस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। होता क्या है इसमें, जैसे हाइड्रा है, फाइलम सिलेंट्रेटा का एक जीव है हाइड्रा। इस प्रकार से उसके आधार से एक बड्स निकलता है, बड्स मतलब कलिका। इस प्रकार से कलिका निकलती है। धीरे धीरे जो यही कलिका जो है धीरे धीरे वृद्धि करता है। इससे जो है स्पर्शक निकल बनते हैं। इस प्रकार से जब ये कलिका पूर्ण परिपक्व हो जाता है, पूर्ण डेवलप हो जाता है, तो ये यहां से कट जाता है। ठीक है, अपने जो पेरेंट्स सेल होता है अपने पेरेंट्स से जो है कट जाता है और ये स्वतंत्र जीवन यापन करता है। तो इस प्रकार की जो प्रजनन विधि होती है इसको बोलते हैं कलिकायान या बडिंग। तीसरे प्रकार का जो होता है इसको बोलते हैं प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी
इसमें जीव की कोशिका जो सेल होता है ये भी दो भागों में मर जाता है, लेकिन थोड़ी सी विखंडन से अलग अलग प्रकार का होता है ये। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य जो होता है, वो जीव द्रव्य पहले बढ़ता है, उसके पश्चात उसका केंद्रक बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें ऐसा क्या था, विखंडन पहले क्या था, पूरी कोशिका बढ़ जाती थी। इसमें थोड़ा अलग प्रकार का होता है, इसमें पहले जो है इसके जीव द्रव्य जो है दो भागों में बढ़ जाते हैं, उसके पश्चात उसका केंद्रक जो है दो भागों में बढ़ता है। तो इस प्रकार से एक सेल से दो सेल बनता है। इस प्रकार की जो प्रजनन की विधि इसको बोलते हैं प्लाज्मेटोमी। चौथे प्रकार का है जेम्यूल। जेम्यूल ये भी कुछ जो है निम्न वर्गीय प्राणियों में होता है इस प्रकार का प्रजनन, जैसे स्पंज, ठीक है, फाइलम पोरीफेरा में जो साइकस होते हैं, इस प्रकार के जीवों में इस प्रकार का प्रजनन होता है। जेम्यूल्स में बॉडी के अंदर या शरीर के अंदर में कोशिकाओं का समूह बनता है। कोशिकाएं जो है एक ग्रुप में बढ़ जाती हैं, समूह में बढ़ जाती हैं। इस प्रकार से इन्हीं कोशिकाओं के समूह को हम जेम्यूल कहते हैं। यही कोशिका बाद में जो है एक नए जीव को जो है जन्म देता है। ठीक है, यही कोशिकाओं का समूह जो होता है बाद में यही जेम्यूल जो होता है एक नए जीव को जन्म देता है। इस प्रकार की विधि को बोलते हैं जेम्यूल। पांचवें प्रकार का है पुनरुद्भवन। इसको बोलते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन कुछ स्पंज में होता है, प्रोटोजोअन्स में होता है इस प्रकार का प्रजनन। इसमें जीव का कुछ अंश जो है टूट कर अलग हो जाता है और वही जो टूटा हुआ खंड है एक नए जीव को जन्म देता है। इस विधि को बोलते हैं पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन। तो ये जो है कुछ समान विधियां हैं जो कि अलैंगिक प्रजनन कहलाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं लैंगिक प्रजनन की विधियां। दूसरे प्रकार का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनके प्रकार, काइंड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें इस प्रजनन में दो अलग अलग प्रकार के जो गैमेट्स होते हैं, जो युग्मक होते हैं, उनका मिलना अनिवार्य है। अब इसमें जो संतति बनता है वो जनकों से थोड़ा अलग होता है, जबकि असेक्सुअल में हूबहू जनकों के समान होता है, जबकि इसमें थोड़ा सा जनकों से भिन्न होते हैं। भिन्न तक कई कारण है। तो इसकी जो प्रकार होता है, देखिए अलग अलग जीवों में, जैसे बताया आपको मैं कि दो जीवों का मिलना अनिवार्य है और दोनों जीवों पर जो है भिन्न भिन्न प्रकार के युग्मक बनते हैं। मेल्स है तो मेल गैमेट्स बनेगा, फीमेल है तो फीमेल गैमेट्स बनेगा। ठीक है, तो जब तक दोनों आपस में नहीं मिलेंगे तब तक जो है इस प्रकार प्रजनन संभव नहीं है। तो इस प्रकार के प्रजनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर दो अलग अलग प्रकार के गैमेट्स मिलना अनिवार्य है। युग्मक का बनना, अलग अलग जीवों में मेल और फीमेल के अंदर में युग्मक का बनना, इसको कहते हैं युग्मक जनन। बाद में पढ़ेंगे इसको भी। युग्मक जनन को बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस के द्वारा अलग अलग जीवों के अंदर में युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, और बाद में आपस में मिलकर जो है इस प्रकार का प्रजनन करते हैं। अब इसकी विधि देखते हैं। लैंगिक प्रजनन के प्रकार।
नंबर 1 सिनगेमी। सिनगेमी, इसमें दो युग्मक आपस में पूर्णतः मिलते हैं, पूर्णतः संलग्न होते हैं। इसमें युग्मक जो मिलता है वो पूर्णतः स्थायी होता है। इस प्रकार के प्रजनन को बोलते हैं आपका सिनगेमी। ये जो है कई प्रकार का होता है। सिनगेमी जो होता है कई प्रकार से मिलते हैं युग्मक। अब इसके प्रकार देखते हैं सिनगेमी का। नंबर पहला है ऑटोगेमी। सिनगेमी के अंतर्गत पहला प्रकार है आपका ऑटोगेमी। ऑटोगेमी जो होता है दो प्रकार के जो युग्मक होते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है, वो एक ही जीव पर बनता है, उसको उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, उभयलिंगी जो जीव होते हैं उसमें मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स दोनों एक ही जीव पर बनता है। तो इस प्रकार के प्रजनन जो होता है वो उसको कहते हैं ऑटोगेमी, जहां पर दोनों गेमिट्स जो होता है, दोनों जो युग्मक होते हैं वो एक ही जीव पर बनता है। दूसरा दिया है आपका एक्सोगेमी। एक्सोगेमी में जो होता है भिन्न भिन्न जीवों पर भिन्न प्रकार के युग्मक बनते हैं। मेल है तो मेल गेमिट्स, फीमेल है तो फीमेल गेमिट्स। ठीक है, एक लिंगी प्राणी होते हैं इस प्रकार की, इसको एक लिंगी प्राणी कहते हैं। तीसरे प्रकार का है आइसोगेमी। इस प्रकार के प्रजनन विधि में दोनों युग्मक की जो आकृति, व्यवहार, शेप एंड साइज जो होता है वो लगभग एक समान होता है। ठीक है, जो दो युग्मक होते हैं अलग अलग, मेल और फीमेल, दोनों युग्मक जो होता है सेम प्रकृति के होते हैं, साइज में, शेप एंड साइज में, आकार, व्यवहार, प्रकृति में दोनों युग्मक जो है समान प्रकृति का होता है। इस प्रकार के प्रजनन को हम कहते हैं आइसोगेमी। नंबर तीसरा। नंबर चौथा है एनाइसोगेमी। इस प्रकार का जो प्रजनन होता है इसमें दोनों युग्मक जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। आइसोगेमी में दोनों युग्मक एक समान होगा, रचना, प्रकृति, व्यवहार जो भी है, ठीक है, वो सभी एक ही प्रकार से होगा। जबकि एनाइसोगेमी में दोनों युग्मक की जो प्रकृति होती है, शेप एंड साइज होती है, वो दोनों अलग अलग प्रकार से होता है। अगर देखते हैं तो जो साइज में छोटा होता है, एक युग्मक साइज में छोटा होता है और एक युग्मक जो है साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जो छोटी साइज का जो युग्मक होता है हमेशा नर होता है, मेल गेमेट्स कहते हैं इसको, नर युग्मक कहेंगे इसको। और जो बड़ी साइज का होता है इसको मादा युग्मक कहते हैं। नर युग्मक हमेशा चल होता है, ठीक है, छोटा नर होता है और बड़ा जो होता है फीमेल गेमेट्स होता है। वो अचल होता है, ये चल होता है, ठीक है। नंबर 5वां
पांचवें प्रकार का होता है होलोगेमी। होलोगेमी थोड़ा अलग प्रकार का प्रजनन है, इसमें पूरा शरीर ही युग्मक बन जाता है। ठीक है, पूरा शरीर ही, जीव का पूरा बॉडी ही जो है युग्मक की तरह जो है व्यवहार करता है। इस प्रकार के प्रजनन को कहते हैं होलोगेमी। छठवें प्रकार का जो होता है ये आपका, हम पढ़ रहे थे आपका ऑटोगेमी, है ना। ऑटोगेमी का प्रकार है, जितने पढ़े हम 5, ये क्या है, ऑटोगेमी के प्रकार है। सॉरी, ये सिनगेमी प्रकार है। ये सिनगेमी के प्रकार जितने जो पढ़े हम 5 प्रकार का, ये सब सिनगेमी प्रकार है। दूसरा जो है आपका संयुग्मन, इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, संयुग्मन, इसमें दो जीव जो है आपस में चिपक जाते हैं। अलग अलग दो जीव होते हैं और आपस में समीप आकर जो है दोनों जो चिपक जाते हैं। चिपकने के पश्चात इनके अंदर का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, ये दोनों में अदला बदली होती है। ठीक है, इस प्रकार का जो कॉन्जुगेशन विधि होता है, इस विधि में पहले दो जीव चिपक जाते हैं और दोनों जीव चिपकने के पश्चात उनके बीच में अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। फिर नंबर तीसरा है स्वयुग्मन। स्वयुग्मन इसको बोलते हैं ऑटोमिक्सिस। ऑटोमिक्सिस, ऑटोमिक्सिस में पहले दो जीव बढ़ जाता है, उनके केंद्रक जो है बढ़ जाता है पहले, उसके पश्चात जो है पुनः जो है केंद्रक मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से होती है। देखिए ऐसा जो बीच में केंद्रक होता है, सबसे पहले केंद्रक जो है दो भागों में बढ़ जाता है। हाथी स्वयुग्मन में पहले जीव का केंद्रक, ठीक है, पहले जीव का जो केंद्रक होता है, केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है। दोनों अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं और बंटने के पश्चात ये पुनः मिल जाते हैं। ठीक है, जीवों का केंद्रक जो होता है पहले दो भागों में बढ़ जाता है और बंटने के पश्चात जो है एक केंद्रक जो है पुनः मिलकर जो है आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार की विधि कहलाता है स्वयुग्मन, ऑटोमिक्सिस। चौथे प्रकार का है साइटोगेमी। साइटोगेमी, इसमें क्या होता है कि इस विधि में जीव का सिर्फ जीव द्रव्य मिलता है लेकिन केंद्रक नहीं मिलता। ठीक है, साइटोगेमी में जीव का सिर्फ कोशिका द्रव्य जो है मिलता है, उसका केंद्रक नहीं मिलता है। इस प्रकार की प्रजनन की विधि को बोलते हैं साइटोगेमी। और नंबर
पांचवा, पांचवें प्रकार का है इंडोमिक्सिस। इंडोमिक्सिस इंडोमिक्सिस में जीव सबसे पहले बिना अर्धसूत्री विभाजन के, ठीक है, बिना अर्धसूत्री विभाजन के सबसे पहले वो केंद्रक बनाता है और केंद्रक से जो है एक नए प्रकार के जीव बनते हैं। यहाँ पर बिना बटे, कोशिका के बिना बटे ही जो है सबसे पहला जीव जो होता है आपका एक केंद्रक का निर्माण करता है और उस केंद्रक से एक नए प्रकार के जीव का निर्माण होता है। जनरली होता क्या है कि सबसे पहले कोशिकाएं बढ़ती है, चाहे समसूत्री हो चाहे अर्धसूत्री हो, है ना, उसकी विभाजन के पश्चात ही जो है केंद्रक बढ़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है बिना विभाजन के ही केंद्रक बन जाता है और वो जो केंद्रक होता है वो एक नए जीव को जन्म देता है। तो इस प्रकार के विधि को बोलते हैं इंडोमिक्सिस। छठवें प्रकार का है आपका अनिषेक जनन। अनिषेक जनन इसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस इस प्रकार के प्रजनन विधि में बिना निषेचित जो एग होता है, युग्मक होता है, ठीक है, उससे जो है एक नए जीव बनता है। बिना निषेचन के जो है नए जीव बनना, इसको कहते हैं अनिषेक जनन विधि। अक्सर इस प्रकार की विधि जो है पौधों में देखने को मिलता है, जिसमें हम बीज रहित फल प्राप्त करते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा होगा। इस प्रकार की विधि जो है आपका पौधों में भी होता है। बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार जंतु में भी होता है, अर्थात बिना निषेचित अंडाणु के जो है आपका एक के जो है आपका एक नए जीव बनता है। इस प्रकार के विधि को बोलते हैं अनिषेक जनन विधि। इस प्रकार का जो प्रजनन जो होता है वो हनी बी में होता है। हनी बी समझते हो आप लोग? मधुमक्खी। मधुमक्खी जो होता है, एक छत्ते में 3 प्रकार के बी पाए जाते हैं। 3 प्रकार की मधुमक्खी पाया जाता है। कौन कौन सा? रानी मधुमक्खी, एक होता है श्रमिक मधुमक्खी और एक होता है नर मधुमक्खी। एक छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खी होता है, ठीक है। हर छत्ते में एक ही प्रकार का रानी होता है, इसलिए इसको रानी बोलते हैं, है ना। एक छत्ते में एक ही रानी होता है, एक ही बी होता है, बाकी सारे जो है या तो मेल होंगे या फिर लेबर होंगे, है ना। ये क्वीन है, ये लेबर है और मेल है। तो ये जो आपका रानी और श्रमिक है, रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी जो होता है, ये निषेचित जो एग होता है उससे बनते हैं। एक फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होने के पश्चात जो है इस प्रकार के बी बनते हैं, रानी और श्रमिक। लेकिन जो नर मधुमक्खी होता है, ये जो नर मधुमक्खी होता है वो बिना निषेचन के जो होता है डायरेक्ट नर बन जाता है ना। बिना निषेचित अंडाणु के जो होता है वो नर मधुमक्खी का निर्माण होता है।
तो इसमें दोनों प्रकार के होता है, एक तो फर्टिलाइज से भी होता है ना, निषेचित अंडाणु से भी होता है और अनिषेचित अंडाणु से भी होता है। निषेचित से बनता है आपका रानी और श्रमिक, और अनिषेचित से आपका नर मधुमक्खी बनता है। तो 3 प्रकार की मधुमक्खी पाए जाते हैं छत्ते में, जिसमें से क्वीन बी रानी मधुमक्खी, श्रमिक मतलब लेबर। छत्ते में सारे जो कार्य करते हैं, बी क्या काम करता है, बी बाहर से फूलों से रस चूसता है ना, और शहद बनाता है। तो कार्य जो करता है वो श्रमिक करता है, जो लेबर होते हैं। लेबर मधुमक्खी, रानी कभी काम नहीं करती है ना। एक छत्ते के अंदर जो रानी मधुमक्खी होती है वो कभी कार्य नहीं करती है, वो आराम करती है अपने छत्ते में। और जो कुछ मेल होते हैं, मेल जो है सिर्फ रिप्रोडक्शन करने का कार्य करते हैं। इन रिप्रोडक्शन भी थोड़ा अजीब टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन समय में जो होता है, बी जो है उड़ान भरते हैं, ठीक है। और जो मधुमक्खी ऊपर जाती है, एक ही क्वीन होता है, इसमें से जो मेल जो बी होते हैं सबसे हाईएस्ट ऊपर जो जाएगा वही फर्टिलाइज करता है, बाकी मेल जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो है आपका श्रमिक होते हैं, एक जो होता है आपका रानी होती है, और कुछ मेल होते हैं कुछ ही मात्रा में। जो नर मधुमक्खी होते हैं वो कुछ मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो प्रजनन होता है जो कहते हैं आपका पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन। तो ये आपका समान विधियां हैं लैंगिक प्रजनन के। तो जीवों में जो है 2 प्रकार की विधि होती है, 2 प्रकार का प्रजनन होता है, एक तो आपका सेक्सुअल और दूसरा आपका असेक्सुअल, है ना। तो आज हमने जंतु प्रजनन के अंतर्गत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकारों के बारे में अध्ययन किए, ठीक है। धन्यवाद।